नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम DUMA हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2021 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनाम भूमि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है धार्मिक संस्थाओं को भूमि अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है? तो इसका आंसर है ताजुल मासिर। अगला है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के सुधारकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर चुनिए। तो इसका आंसर होगा CDAB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो इसका आंसर होगा चौधरी। फिफ्थ क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर है 1201 ईस्वी। नेक्स्ट है, विजयनगर वंश के किस शासक ने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था? तो इसका आंसर है बुक्का प्रथम। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता का दावा करने वाला प्रथम राज्य था? तो इसका आंसर होगा जौनपुर। अगला है, हुसैन शाही वंश के किस राजा के शासनकाल में सिकंदर लोदी ने बंगाल पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेक्स्ट है, सूफीवाद में विलायत शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है आध्यात्मिक क्षेत्र। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है BACD। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कौन सा कर युद्ध के दौरान कब्जा की गई लूट का 1/6 भाग होता था? तो इसका आंसर है खुम्स। नेक्स्ट है, भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर होगा इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के ने नियमित मुद्रा जारी की थी और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा उसने प्रत्येक बाजार को नियंत्रित करने के लिए साहेब ए रियासत नामक एक उन अधिकारी को नियुक्त किया था। अगला है, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, राज्य द्वारा प्रोत्साहित नहर सिंचाई प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है तरफ। माओ से तुंग द्वारा शुरू की गई सांस्कृतिक क्रांति के 4 के गिरोह का वर्चस्व था, वे कौन थे? जियांग किंग, झांग जुनकुआ, याओ वेनुआन और वांग होंगवेन। नेक्स्ट है, जापान में इजी पुनर्स्थापना का क्या कारण था? तो इसका आंसर है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समुराई द्वारा युद्ध के मैदान में पराजित होने के बाद बंदी बनने से बचने के लिए की जाती थी? तो इसका आंसर है
हाराकीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइपिंग विद्रोह का क्या लक्ष्य था? तो इसका आंसर है मंचू राजवंश का खात्मा कर चीन को प्राचीन प्रतिष्ठा स्थापित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अथर्ववेद की एक शाखा है? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्मृति का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग करना है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए का थर्ड, बी का सेकंड और बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैच करना है, इसमें है, इसका आंसर है, करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 में भी मैचिंग करना है, इसमें करेक्ट आंसर है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। 28 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक वैष्णव संत की जीवनी है? तो इसका आंसर है अलवार बैप्ट 1। नेक्स्ट है, 1867 से 68 में मिर्जापुर जिले के सोहागी घाट में भारत के पहले शैल चित्र की खोज किसने की? तो इसका आंसर है ACL कार्याल। नेक्स्ट है, पुरातत्व के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस वर्ष में शुरू किया था? तो इसका आंसर है 1949। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र कश्मीर घाटी के निकट श्रीनगर में पाए गए नवपाषाण केंद्र थे? तो इसका करेक्ट आंसर है A, C and D। नेक्स्ट में मैचिंग करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। कौन से हड़प्पा केंद्र में राइनो की हड्डियां मिली हैं? तो इसका आंसर है आमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, मनके बनाने की कार्यशाला, उनके औजार, भट्टियों और आधे अधूरे मनके आदि कहाँ पाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा केवल बी एवं डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, तांबा, सीसा और जस्ता कौन से हड़प्पा केंद्र में पाए जाते थे? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। कौन से हड़प्पा केंद्र में सामग्री युक्त प्रतीकात्मक कब्र मिले हैं जिसमें शव नहीं रखा गया? तो इसका आंसर है कालीबंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही क्रम में लगाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, D, C, B। नेक्स्ट में मैचिंग करना है क्वेश्चन नंबर 38 में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा A का फोर्थ, B का थर्ड, C फर्स्ट, D सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कौन से उपनिषद के अनुसार यौगिक क्रियाएं ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्वेताश्वर उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें मैचिंग करना है, तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है A थर्ड, C 1, D सेकंड। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित थीसिस के संबंध में मिश्र विकल्पों में से निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, इसमें भी दोबारा से मैचिंग करना है, तो इसका है विकल्पों में से सही विकल्प बताने इसमें।
तो होगा इसका करेक्ट ए का सेकंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। हेलो ट्री प्राचीन डैश में प्रचलित गुलामी का एक रूप था। तो इसका आंसर होगा स्पार्टा। एथेनियन लोकतंत्र का मुख्य प्रस्तावक कौन था? एथेनियन लोकतंत्र का मुख्य प्रस्तावक कौन था? तो इसका आंसर है पेसिस्ट्राटस। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित स्मृतियों में से किसका निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ था? तो इसका आंसर होगा देवल। 46 में है, निम्नलिखित अभिलेखों से प्राप्त गुप्त काल का तिथि निर्धारण हम डैश की सहायता से कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल बुरूनी के तहरीक उल हिंद। क्वेश्चन नंबर 47 है, गुप्त वाकाटक काल में गैर शाही अभिजात वर्ग के बीच बहुविवाह का एक सामान्य प्रथा थी, जिसका पता गुप्त वाकाटक काल में गैर शाही अभिजात वर्ग के बीच बहुविवाह का एक सामान्य प्रथा थी, जिसका पता कामसूत्र के साथ बराह देव के एक अभिलेख जो कि डैश से प्राप्त हुआ था से भी लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा घटोत्कच गुफा। अगला है, अभिजंता की 28 गुफाओं में से 5 का निर्माण डैश के काल में हुआ था। तो इसका आंसर है सातवाहनों। 49। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग करना है, जिसका करेक्ट आंसर है ए का थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी सेकेंड, ई फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 50 है, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, नचना कुठार का महादेव मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और बोध गया के महाबोधि की मंदिर की सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? जिसका करेक्ट आंसर है सभी के गर्भगृह एक ऊंचे शिखर से ढका है। अगला है, वात्स्यायन के कामसूत्र में नगर को विस्तृत विवरण प्रस्ताव में डैश विवरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है फैशन के शौकीन शहरी अमीरों का। अगला है 52 क्वेश्चन नंबर, डैश के इतिहास पर चचनामा एक प्रसिद्ध कृति है। तो इसका आंसर है सिंध। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूटों ने सहियारा पुत्र जो कि एक अरब और मुसलमान था को समयान मंडल का गवर्नर बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 926 ईस्वी का चिंचनी दान। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कन्नौज को धर्मपाल से छीन लिया था? तो करेक्ट आंसर है प्रतिहार शासक वत्सराज। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है 50, चीनी स्रोतों के अनुसार हर्षवर्धन के दरबार में तांग सम्राट ताई त्सुंग के दूसरे राजोदोत्य में पाया कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और उसके सिंहासन को किसी ने हड़प लिया था। हड़पने वाले को डैश की सेनाओं की मदद से पराजित किया गया और उसे चीन से ले जाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल और आसाम।
क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी सेकेंड, डी थर्ड और ई फिफ्थ। आर्यभट्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्यभट्ट ब्रह्मांड के विषय में पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण रखते थे और उन्होंने सही ढंग से समझाया कि ग्रहण चंद्रमा के पृथ्वी की छाया में या पृथ्वी और सूर्य की बीच आने के कारण होता है। अगला है 59 क्वेश्चन, चरक संहिता डैश में विभाजित है। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 खंड और 120 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख की रचना डैश द्वारा की गई। तो करेक्ट आंसर है रवि कीर्ति। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन नंबर, दक्षिण भारत के राजवंशों में से एक जिसे अरब यात्री सुलेमान ने दुनिया के 4 महान संप्रभुओं में बगदाद के खलीफा और चीन और तुर्की के सम्राट के बराबर कहा था। तो करेक्ट आंसर होगा इसका अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 62 है, चोल सम्राट जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया, वह था राजा। फारस और अरब के साथ चोल साम्राज्य व्यापार में सिराफ बंदरगाह का क्या महत्व था? तो करेक्ट आंसर है इसका, यह पूरे हिंद महासागर के नाविकों और व्यापारियों के मिलने का स्थान था। नेक्स्ट है 64, 1905 के रूस जापानी युद्ध में रूस की हार के बाद रूसी जनता जार के शासन के खिलाफ उठ खड़ी हुई। तब जार ने कुछ रियायतें दी जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है अक्टूबर मैनिफेस्टो। क्वेश्चन नंबर 65, कन्फ्यूशियस योजना में सम्राट को डैश का शासक माना जाता था। तो इसका आंसर होगा आसमान के नीचे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक बार नियुक्त होने के बाद वह डैश तक पद पर बने रह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका पूर्ण जीवन काल तक, जब तक कि स्वास्थ्य आधार या घोटाले पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर न किया जाए। नेक्स्ट 67 है, एरिक हॉब्सबॉर्न की पुस्तकों का सही कालानुक्रम बताइए। तो करेक्ट आंसर है इसका ADCB। 68 है, निम्न में से किन देशों ने दूर प्रदेशों में सर्वप्रथम उपनिवेशिक साम्राज्यों की स्थापना की? तो इसका आंसर है A and C ओनली। नेक्स्ट 69, किसके अनुसार 16वीं सदी में भूमध्य सागर वैश्विक अर्थव्यवस्था का वैश्विक रंगमंच था? तो करेक्ट आंसर है फर्नाल्ड ब्रॉडेन। 70 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक ऐतिहासिक मानव शास्त्र की मौलिक रचना मानी जाती है? करेक्ट आंसर है इसका द रॉयल टच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हुमायूं शासन के बारे में सूचना देती है? तो इसका आंसर है तारीख-ए रशीदी। अगला है, अकबर के साम्राज्य में कितने सूबे थे? करेक्ट आंसर इज 15। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर है हाजी इब्राहिम सरहिंदी। क्वेश्चन नंबर 74 है, अकबर के काल के निम्न अवसरों का सही कालानुक्रम बताइए। दाग और चेहरे की शुरुआत, जात और सवार की दोहरी श्रेणी की शुरुआत, महजरनामा का जारी होना, जजिया का हटाया जाना, तौहीद इलाही की घोषणा। तो इसका करेक्ट आंसर है DACEB।
क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में पुर्तगालियों ने किस शहर को सबसे पहली अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर है कोचीन। 76 में मैचिंग करना है, पटवारी, कानूनगो, अमल गुजार, कारकुन। तो इसके आंसर्स हैं ए का थर्ड, बी सेकेंड, सी फर्स्ट, डी फोर्थ। किस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 78, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को परिभाषित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे? तो इसका आंसर होगा सतीश चंद। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन नंबर, दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया जाता था, महम अंगा। 80 है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी रचनाएं दारा सिकोह द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सी और डी। अगले में फिर मैचिंग करना है, तो इसका आंसर होगा ए का सेकेंड, बी फोर्थ, सी वन, डी थर्ड। फिर 82 में मैचिंग करना है, कृषि संकट, पोर्टफोलियो, कैपिटलिस्ट, सांस्कृतिक विफलता। तो इसका आंसर होगा करेक्ट ए का थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी सेकेंड। 83 क्वेश्चन नंबर के आंसर्स होंगे, इसमें मैचिंग करना है, तो इसमें करेक्ट आंसर बताती हूँ, ए का थर्ड, बी सेकेंड, सी वन, डी फोर्थ। अगला 84 है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस मुगल शासक काल में मराठों को मुगल अभिजात वर्ग में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। अगला है फिर से मैचिंग, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका ए का फोर्थ, बी सेकेंड, सी वन, डी थर्ड। शिवाजी के काल की इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहले सी, ए, बी, डी। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमात्य। नेक्स्ट 88, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम में लगाए। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण, बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, अंग्रेजों पर दिल्ली पर कब्जा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहले होगा बी, सी, ए और डी। वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक नया मार्ग खोजा और 1498 में पहुंचा। तो कहाँ पहुंचा था? तो इसका होगा कालीकट। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली प्रेसिडेंसी थी सूरत। तो इसका 91 का होगा, स्थायी बंदोबस्त जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के रूप में एक निश्चित वार्षिक राशि के भुगतान के बदले में जमींदार को भूमि का वंशानुगत मालिक बनाया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए दस्तक के उपयोग पर रोक लगाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का आवंटन किस चार्टर अधिनियम में किया गया था? तो इसका होगा चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर सैयद अहमद खान से संबंधित नहीं था? तो होगा इसका करेक्ट आंसर अल हिलाल। 95 है, 1857 के विद्रोह के फैलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार थे?
तो इसका ऑप्शन है अवध का विलय, व्यापक भ्रष्टाचार, विशेष रूप से निचले स्तर पर भारत का आर्थिक शोषण, विशेष रूप से किसानों का, अंग्रेजों को विदेशी माना जाता था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, बी, सी, डी, चारों ही होंगे। 96 है, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित थी? तो इसका आंसर होगा चंपारण के नील किसानों से। 98 क्वेश्चन नंबर है, 1944 में भारत वर्मा सीमा पर हमले का नेतृत्व करने वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना के कमांडर कौन थे? तो इसका आंसर होगा कैप्टन शाहनवाज खान। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डी, ए, बी। लास्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।